हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, कल मैंने आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताए थे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कल टू क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, 6 क्वेश्चन किए थे। कुछ स्टूडेंट ने मुझे वर्क सबमिट करवाए, कुछ उन्होंने नहीं किया है, हो सकता है उनको नहीं आता हो। तो आप लोग जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है आज इस सेशन में करवाऊंगा और उसके बाद फिर आपको 4 क्वेश्चन दूंगा। ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देखकर उसको वैसे ही सॉल्व करके कॉपी करके मुझे आप सेंड करना। फिर उसके बाद इन सारे क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले लूँगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो आइसोस्केल ट्राइंगल की बात कर रहा है। आइसोस्केल ट्राइंगल की मीन्स कि ये 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर मैं इसकी साइड S मानता हूँ, इसकी साइड S मानता हूँ और इसको B मानता हूँ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस आइसोस्केल ट्राइंगल का? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S plus B, दैट मीन्स 2S प्लस B, यानी कि 2S प्लस बेस, ये आपका पैरामीटर होगा। ओके, अब गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गिवन है बेस इक्वल टू, यानी कि इस आइसोस्केल ट्राइंगल है जो ABC है, इसका बेस कितना गिवन है? इसमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर गिवन है आपका 4 and 2/15। जब इनको हम सोल्व करेंगे 15 4 60 और 2 62/15 पैरामीटर की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। अब देखो पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ये देखो, ये 2S प्लस B इक्वल टू क्या गिवन है? 62/15 और 2S नहीं मालूम, B कितना है? 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब ये प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2S इक्वल टू 62/15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल है, सो दैट अब ये 62 रहेगा। 15 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस बीच में 3 का इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 4 जा 20 आएगा। देन 2S इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ आपको? जब इसको माइनस करेंगे तो होगा आपका 42/15। ओके, अब ये 2 को उधर ले जाते हैं तो 2S इज इक्वल टू 42/15, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 को उधर ले जाते हैं। S इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 2 से ये कैंसिल होगा 21 टाइम में। ठीक है, तो S की वैल्यू क्या आ गई? S की वैल्यू क्या आई बताओ? 21/15। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, देन 1 साइड इज इक्वल टू 7/5। यानी कि आपको इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? बोला है व्हाट आर द लेंथ, इसमें बस साइड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप आराम से निकल जाएगा ये साइड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी कि जो साइड की वैल्यू होगी 7/2 होगी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले गिवन जो है आप लिख लो, उसके बाद जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद इस तरीके से रख के सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आई क्या? पहला क्वेश्चन में यही बोला था कि एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, बेस गिवन है, पैरामीटर गिवन है, तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे S प्लस B इज इक्वल टू 2S प्लस B, और इसके इक्वल दे रखा है 62/15, तो इस यहाँ पे रखा मैंने 62/15 और इस तरीके से सॉल्व किया। तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आप मैच कर लेना। जिन्होंने इतना आंसर आया वेरी गुड, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, वापस कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन पे क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 95। ये मैंने करा दिया है, फिर भी आप लोग देख लो। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो मान लो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर मान लिया एक्स है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर 15 देन फाइंड द नंबर। वन जो एक नंबर है उससे 15 ज्यादा है, देन सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 15। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम इज इक्वल टू 95। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। 2x इज इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 80/2, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएगा, आंसर आएगा आपका 40। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो आप फर्स्ट नंबर यहाँ पर वापस लिख लेना आप। सो नीचे इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे स्पेस नहीं मैं इसलिए नहीं लिख रहा, इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको। सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 40, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। इस तरीके से आप फोर्थ नंबर करोगे। फिफ्थ नंबर में देख लो। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टू नंबर आर इन द रेशियो। जब भी आपको रेशियो वाले नंबर आएंगे ना, फिफ्थ नंबर में देखो कह रहा है कि टू नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर हैं वो रेशियो में गिवन है। ओके, इफ दे डिफर बाय 18, हम दोनों का जब माइनस किया जाए तो 18 आता है। तो व्हाट आर द नंबर क्या होगा, तो दो नंबर है। तो जब भी आपको रेशियो में गिवन होगा ना, तो आप ऐसे मानना लेट फर्स्ट नंबर इज 5x एंड सेकेंड नंबर इज 3x, क्योंकि 5 रेशियो दे रखा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर डिफरेंट इज इक्वल टू 18, यानी कि 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, देन 2x इज इक्वल टू 18, यानी 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा कि नहीं आएगा। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2, x इज इक्वल टू 9। ओके, सिंपल है। उसने बोला था कि टू नंबर्स हैं, दो की रेशियो में 5:3 में। तो जब रेशियो में गिवन होगा ना तो इसको 5x मान लेना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर को मान लेना 3x। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 18 कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस किया 2x आया, x इधर ट्रांसफर किया 18/2, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जो फर्स्ट है नंबर क्या हो जाएगा, तो सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आएगा 9, 45। फर्स्ट नंबर क्या आएगा 45। सिमिलरली सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। तो ये आपके आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो फिफ्थ नंबर आप ऐसे करोगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो। 6 नंबर में कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव का मतलब कि लगातार जो नंबर आते हैं, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये सारे नंबर्स को कंसेक्टिव बोलते हैं। तो कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि मान लो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये लिखा हुआ है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। तो आप क्या करोगे, लेट 3 consecutive integers are
इंटीजर आर, पहले को मान लिया मैंने x, दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 2, इस तरीके से हम मान लिए। ये देखो फर्स्ट इंटीजर, सेकंड, ये सारे कंसेक्टिव हैं। यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब क्या रहा है, एड अप, इनको अगर प्लस कर रहा है तो 51 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51, ओके, इक्वल टू 51। तो ये देखो x, हाउ मेनी x देयर, 3x, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 इक्वल टू 51। ये प्लस में 3 है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा। तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 48, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 48 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी कि 16 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। अब हमें x की वैल्यू मालूम हो गई। अब फिर से लिखेंगे यहाँ पे कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर, सो 3 कंसेक्टिव नंबर आर, पहला क्या आया देखो, पहले था x तो 16, दूसरा क्या था x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, और इसके बाद लास्ट वाला क्या था x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 16, 17, 18, ये आपके आंसर आएंगे। बात समझ में, इन तीनों को प्लस करके देखो 51 आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे। तो 6 क्वेश्चन आपको मैंने दिया था और उसका सोल्यूशन मैंने आज कर दिया। आपको 4 क्वेश्चन, कल के डेट में 4 क्वेश्चन और दूंगा और उन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगा और इसके आंसर भी आपको भेज दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ 4 क्वेश्चन क्या क्या हैं, यहाँ आपके सामने बुक रख के बता देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 7 नंबर, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल। तो सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि x मैंने माना था ना, उसके बाद मैंने x प्लस 1 माना था, उसके बाद मैंने x प्लस 2 माना था। तो वहां पे आप क्या करोगे, ये मल्टीपल ऑफ 8 है तो यहाँ पे मानोगे 8x, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यानी कि जो 7th नंबर में इसको मानोगे 8x, इसको 8 मल्टीप्लाई x प्लस 1, इसको 8 मल्टीप्लाई x प्लस 2, इस तरीके से तीनों को प्लस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 888 आ रहा है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से सॉल्व करना है। 3 consecutive integers such that when they are taken in increasing order then multiply by 2। अब इसके फिर 8 नंबर में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 consecutive नंबर। तो मैंने बोला था एक x होता है, एक x प्लस 1 होता है और एक x प्लस 2 होता है। तो कह रहा है तीनों में मल्टीप्लाई किया गया, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है यानी कि 3x प्लस 1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया है प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2, और इन तीनों को जब प्लस किया है तो आंसर क्या आ रहा है 74 आ रहा है। तो इसको प्लस करके देखोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई। कंसेक्टिव जो होते हैं ना वो यही है, x प्लस 1, x प्लस 2, इन्हीं में एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से। 8 नंबर देखो 3 का नहीं सॉरी मैंने 8 ही बता दिया, 7th 8th बता दिया मैंने, ओके। 9th देखो, द एज ऑफ राहुल, और मैं ना, आप लोगों को वीडियो लंबी हो रही है, ये अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। याद रखना दोनों का एज कितना दे रखा है 5, तो 5x मान लेना, इसको 7x मान लेना। 4 ईयर लेटर, तो दो राहुल की एज और हरनून की एज दे रखी है रेशियो के अंदर, तो दोनों के जब रेशियो में दे रखा है तो दोनों को जब हम 4 ईयर लेटर लिखेंगे तो प्रेजेंट एज लिखोगे, आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, ठीक है, इक्वल टू 5x, प्रेजेंट एज ऑफ हरनूर इज इक्वल टू 7x।
अब लिखोगे आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर के बाद जो इसकी एज हो जाएगी ना, तो एज ऑफ राहुल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5x + 4, और इसकी जो हरनूर की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7x + 4। दोनों की एज में 4 प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज, इनका सम कितना 50x, तो इनको प्लस करोगे, यानी 5x + 4 7x + 4 इज इक्वल टू 56, और फिर इसको सॉल्व करोगे। 5x 7 12x हो जाएगा, इन दोनों को करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये 56। इस तरीके से सॉल्व होगा आपका 9 नंबर। सिमिलरली 10 और 11 ये आप लोग जहां तक हो सकता है ट्राई करना, 12 तक तो आप मिनिमम ट्राई करना, ठीक है। 12 तक ट्राई करना, ट्राई करके अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय।